हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, डंकी, सलार, एक्वामैन एंड एनिमल, देखो 21 दिसंबर के बाद ना बॉक्स ऑफिस का सिनेरियो चेंज होने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश होने वाली है। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अभी तक मैंने डंकी और सलार के ऊपर जितने वीडियो बनाए हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है समझना और कोशिश करना समझने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, ये रिपोर्ट है पिंक विला की। जो पिंक विला के रिपोर्टर हैं, जो भाई साहब जर्नलिस्ट हैं, हिमेश, उन्होंने डेटा शेयर किया था कल शाम को ही। मैं बना रहा हूं आज और आपके सामने एकदम सिंपल वे में प्रेजेंट करने वाला हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। डंकी, सलार, एक्वामैन एंड एनिमल को 21 तारीख के बाद से कैसे शोकेसिंग मिलने वाली है, एकदम आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। बता दूं, ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। हम शोज की बात करेंगे, स्क्रीन्स की बात नहीं करेंगे। जिनको शोज और स्क्रीन्स में डिफरेंस नहीं पता, बता दूं, स्क्रीन्स ये होती हैं। मान लो एक मल्टीप्लेक्स है, उसके अंदर 3 स्क्रीन है और अगर 2.5 घंटे की फिल्म है तो एक स्क्रीन के अंदर आराम से, अगर पहला शो सुबह 9 बजे शुरू भी करते हैं ना, तो रात को 12 बजे तक वो 5 शो चला सकते हैं। अगर 2.5 घंटे की फिल्म है, 15 मिनट का आप इंटरवल ले लो और 5-7 मिनट लेट शुरू करते हैं और 5-10-1 मिनट उनको साफ सफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। ये होते हैं शोज। मतलब एक मल्टीप्लेक्स में अगर 3 स्क्रीन है तो पहला शो अगर वो शुरू करते हैं सुबह 9 बजे तो 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और रात को फिर से 9 से 12, आधा घंटा मैंने इंटरवल और साफ सफाई के लिए रखा है। तो अगर 3 स्क्रीन है, एक स्क्रीन के अंदर 5 शो चल रहे हैं, तो 3 स्क्रीन के अंदर कितने चलेंगे? 15। ये मैं फिल्म का रन टाइम 2.5 घंटे लेकर चल रहा हूं। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे इसी से जुड़ी हुई बातें सारी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ए फिल्म्स, अनिल ठंडानी की कंपनी है। एक्वामैन 2, इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? वार्नर ब्रदर्स, बाहर की फिल्म है, हॉलीवुड की। सलार को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है हिंदी के अंदर? ए फिल्म्स, यानी कि नॉर्थ के अंदर। डंकी को कौन कर रहा है? पेन मरुधर। अब हिमेश माकड़ का कहना है कि भाई साहब, नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से स्क्रीन शोज मिलने वाले हैं इन चारों फिल्मों को 21 तारीख के बाद से, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब 10% एनिमल को, 14% एक्वामैन 2 को, 30% सलार को एंड भाई साहब 46% किसको? भाई अपनी डंकी को। अब मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं। मानो 100 शोज चल रहे हैं एक दिन के अंदर, तो उसमें से 100 में से 10% जाएंगे किसको? एनिमल को। 14 शो जाएंगे 14%, यानी कि एक्वामैन को। 100 में से 30% यानी कि 30 शो जाएंगे किसको? सलार को। और 100 में से 46% शोज किसको जाएंगे? यानी कि डंकी को। ये हो गया 100। अगर और आसान शब्दों में समझाना है, ये मल्टीप्लेक्स की बात है, सिंगल स्क्रीन्स की नहीं है। फिर बोल्ड कैपिटल में बता रहा हूं कि ये मल्टीप्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मानकर चलो कि हमारे नॉर्थ में मल्टीप्लेक्स के अंदर एक दिन में 20,000 शोज चलते हैं। 20,000 शोज चलते हैं। अब सुनो तुम, 20,000 का 10% लगाओ, 2,000 किसको जाएगा? एनिमल को। एज पर हिमेश 20,000 का 10% जाएगा एनिमल को, यानी कि 2,000 शोज एक दिन में एनिमल को 21 के बाद भी मिलने वाले हैं, अगर पब्लिक की डिमांड रही तो। मतलब नॉर्थ की बात हो रही है। अब 20,000 का 14% अगर आप लगाओ तो 2,800 शोज मिलने वाले हैं एक्वामैन को आफ्टर 21 दिसंबर। ठीक है। अब आ जाओ तुम सलार के ऊपर। सलार का अगर तुम 20,000 का 30% लगाते हो तो 6,000 शोज मिलने वाले हैं सलार को नॉर्थ साइड के अंदर। और फिर आते हैं हम डंकी के ऊपर। तो अगर 20,000 का 46% तुम निकालो तो वो बनता है 9,200, यानी कि 9200 शोज उसको मिलने वाले हैं भाई डंकी को नॉर्थ में, हिंदी के अंदर।
मैं बताऊं, ये अगर मैं 20,000 शोज मानकर चल रहा हूं, ये आंकड़ा 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और फिर बोलूंगा ये मल्टीप्लेक्स का डेटा है, इसके अंदर सिंगल स्क्रीन्स नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। बाकी ऑफिशियल काउंट जब आएगा तो आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। बट इतना कह सकता हूं, एज पर हिमेश, ये टेंटेटिव डेटा है और ऑलमोस्ट यही होने वाला है हिंदी के अंदर। बाकी जो होगा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी और एग्जीब्यूटर्स के ऊपर भी, वो कौन सी फिल्म चलाना चाहते हैं। जो रिपोर्ट आई थी मैंने एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। नहीं आई अभी भी समझ तो कमेंट बॉक्स में आ जाना, एक बार दोबारा सुन लेना, समझ आ ही जाएगा। मैंने एक लेमैन पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सिंपल और आसान भाषा वाले वीडियो यहीं मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।